आप एक रिवॉल्यूशन के लिए समझ लो, बाद में वही चीज बार बार रिपीट होती है। तो एक रिवॉल्यूशन होगा क्या कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव रोड वेन्स जो है, समझो कि ये वेन, ये पहली वेन, तो ये सरफेस हुई, उसके बाद वाली दूसरी वेन ये है। तो दो वेन्स के बीच की जगह इस सिलिंड्रिकल कैसिंग की बाउंड्री और रोटर की आउटर बाउंड्री, ये चारों के बीच की जो स्पेस है, जो अभी मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये स्पेस, तो ये स्पेस बढ़ती जाती है। स्पेस बढ़ती है मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ा कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम था इसके सापेक्ष में यहाँ वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेन कॉम्प्रेसर। वेन कॉम्प्रेसर का कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले ये समझ लेते कि वेन कॉम्प्रेसर किस प्रकार का कॉम्प्रेसर है। तो हमें पता है कि वेन कॉम्प्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर है, फिर रोटरी कॉम्प्रेसर है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम रिडक्शन की वजह से। वॉल्यूम में रिडक्शन होता है और प्रेशर राइज होता है, तो इट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कॉम्प्रेसर। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। अभी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन समझने के लिए मैंने एक सिंपल फिगर आपको दिखाई है, जो फिगर आप एग्जामिनेशन में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फिगर की बात करें तो यहाँ आउटर एक बहुत बड़ा सर्कल है, जो डार्क कलर से मैंने दिखाया है। ये जो सर्कल है, ये मैं जो दिखाता हूं, दिस सर्कल, आउटर सर्कल, ये सर्कल है सिलिंड्रिकल कैसिंग। कैसिंग है वो मेटालिक कैसिंग है, और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, दिस वन। तो ये जो सर्कल है वो रोटर है। इस सर्कल को हम कहते हैं रोटर। रोटर का सेंटर यहां पर है, आप देख सकते हैं, दिस सेंटर। रोटर का सेंटर और सिलिंड्रिकल कैसिंग का सेंटर दोनों एक ही जगह नहीं है, ऑफसेट है। मींस रोटर इज एसेंट्रिकली फिटेड इन दी सिलिंड्रिकल कैसिंग। रोटर जो है वो एसेंट्रिकली फिट किया गया है सिलिंड्रिकल कैसिंग के अंदर। अभी रोटर की बात करते हैं तो रोटर के अंदर भी सेट ऑफ वेन्स माउंट की है। मीन्स एक से ज्यादा वेन्स अटैच की गई है। वेन्स की संख्या जनरली 4 से 8 हो सकती है। तो ये वेन्स माउंट किए, आप देख सकते हैं, ये नंबर वेन का ये नंबर 1 है, फिर दूसरी वेन, ये थर्ड वेन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, यहाँ 8 वेन्स मैंने दिखाई है। अभी वेन्स की बात करते तो वेन्स आर स्प्रिंग लोडेड। वेन्स में स्प्रिंग अटैच की गई है, ये स्प्रिंग है अंदर की साइड। तो स्प्रिंग की वजह से फुल एक्सपांसन होता है तो वेन्स एलोंगेट होती है। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी तो वेन्स की लेंथ कम होगी। तो लेंथ प्लस माइनस हो सकती है। मीन्स यहाँ इस प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है, आप देख सकते हैं। स्प्रिंग एक्सपांड भी हो सकती है और कॉम्प्रेस भी हो सकती है। तो वेन्स की लेंथ प्लस माइनस हो सकती है। प्लस माइनस कैसे होगी? तो वेन्स हमेशा कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहती है सिलिंड्रिकल कैसिंग के साथ। जैसे रोटर घूमेगा तो सिलिंड्रिकल कैसिंग के साथ एक कांटेक्ट में रहती है। तो जहां तक कांटेक्ट है वहां एक्सपांड रहती है। जहां स्पेस कम होती है तो वो अंदर की तरफ चली जाती है स्प्रिंग, तो लेंथ कम हो जाएगी। तो लेंथ प्लस माइनस होती है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी ये काम कैसे करता है वेन कॉम्प्रेसर, वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वेन कॉम्प्रेसर स्टार्ट होता है रोटर की वजह से। रोटर की मोशन मिलती है और रोटर घूमना कैसे चालू करेगा? क्योंकि वेन कॉम्प्रेसर इज अटैच विद द प्राइम मूवर। तो जैसे प्राइम मूवर स्टार्ट हुआ, प्राइम मूवर की मोशन रोटर को मिलेगी और रोटर उसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करता है। अभी रोटर जैसे घूमेगा, आप एक रिवॉल्यूशन के लिए समझ लो, बाद में वही चीज बार बार रिपीट होती है। तो एक रिवॉल्यूशन होगा क्या कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव रोड वेन्स जो है, समझो कि ये वेन, ये पहली वेन, तो ये सरफेस हुई, उसके बाद वाली दूसरी वेन ये है। तो दो वेन्स के बीच की जगह इस सिलिंड्रिकल कैसिंग की बाउंड्री और रोटर की आउटर बाउंड्री, ये चारों के बीच की जो स्पेस है, जो अभी मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये स्पेस,
तो ये स्पेस बढ़ती जाती है। स्पेस बढ़ती है मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ा कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम था इसके सापेक्ष में यहाँ वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि ये वेन एलोंगेट हुई, एक्सपांड हुई। सिलिंड्रिकल कैसिंग की बाउंड्री तो फिक्स है, रोटर की बाउंड्री भी फिक्स है, तो चारों के बीच जो स्पेस मिली वो ज्यादा मिली, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ। प्रेशर ड्रॉप होता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम जनरेट होता है तो बाहर की एयर अंदर की तरफ एंट्री लेती है, जिसको हम सक्शन कहते हैं। तो यहाँ एयर की एंट्री हुई, आप ये समझ सकते हैं। तो एयर की एंट्री स्पेस में हो गई। कौन सा रीजन है मैं फिर से बोल दूं, दो कॉन्जिक्यूटिव वेन्स के बीच की जगह, रोटर वाली सरफेस और सिलिंड्रिकल कैसिंग वाली सरफेस, ये चारों सरफेस के बीच जो मामला होता है, जो वॉल्यूम बनता है, उस वॉल्यूम में बाहर की एयर की एंट्री मिलती है। अभी यही एयर ट्रैप होके आगे बढ़ती है, रोटरी मूवमेंट तो चालू है। तो अभी नेक्स्ट यहां तक वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये वेन अंदर की तरफ चली जाती है, और अंदर की तरफ चली जाने से ये सिलिंड्रिकल कैसिंग वाला सरफेस तो सेम रहता है, ये भी सेम रहता है, लेकिन ये लेंथ कम हुई तो वॉल्यूम कम हुआ। तो आगे जाते धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम कम हुआ, फिर यहाँ भी वॉल्यूम कम हुआ, फिर यहाँ भी वॉल्यूम कम हुआ, तो ग्रेजुअली द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। और वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सिमिलर टू रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर में भी सिलेंडर में जब जैसे आपका पिस्टन आगे बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ भी ग्रेजुअली वॉल्यूम रिडक्शन होता है और फाइनली प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशराइज्ड एयर एक लेवल आता है जहां यहाँ प्रेशराइज्ड एयर रिसीवर में डिलीवर होती है, तो ये डिलीवरी साइड है। यहाँ कॉम्प्रेस्ड एयर इज डिलीवर टू द रिसीवर, और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर नई एयर आएगी और प्रेशराइज एयर यहाँ डिलीवर होगी। तो इस तरह से आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन की वजह से यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है। इन एडिशन टू दैट एक चीज और भी याद रखनी है कि यहाँ रिसीवर है, डिलीवरी मीन्स डिस्चार्ज साइड है, तो डिस्चार्ज साइड तो हायर प्रेशर है। तो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से भी कुछ एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर की तरफ चली जाती है, जिसको हम कहते हैं बैक फ्लो ऑफ एयर, और अंदर की तरफ जाती है तो उसकी वजह से भी प्रेशर राइज होता है। तो वेन कंप्रेसर में प्रेशर राइज दो पॉइंट की वजह से होता है, एक तो बैक फ्लो ऑफ एयर और दूसरा आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, और दोनों की वजह से प्रेशर इंक्रीज हमें मिलता है और साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये क्लियर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझ में आया होगा, और उसी चीज को, उसी मैटर को आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, तो मैंने शॉर्ट टॉपिक्स में आपको नोट बना के दी है। कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले वेन टाइप कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। वेन टाइप कंप्रेसर कैसा है? तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप मींस वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर इंक्रीज होता है वॉल्यूम रिडक्शन की वजह से। वेन टाइप कंप्रेशन में मेन कंपोनेंट कौन है? तो रोटर है। रोटर कहाँ फिट किया है? तो एसेंट्रिकली फिटेड इन दी सिलिंड्रिकल कैसिंग। सिलिंड्रिकल कैसिंग का मटेरियल क्या है? मेटालिक है, और वो एसेंट्रिकली फिट है। रोटर पर सेट ऑफ वेन्स माउंटेड है, बहुत सारी वेन्स लगाई हुई है, और वेन्स कैसी है? स्प्रिंग लोडेड है। स्प्रिंग लोडेड है मीन्स प्लस माइनस उसकी लेंथ हो सकती है, 4 से 8 वेन्स हम माउंट कर सकते हैं। और वेन्स का जो मटेरियल है वो नॉन मेटालिक है। कैसा मटेरियल है? नॉन मेटालिक। क्यों है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि डैमेज सरफेस ना हो। सिलिंड्रिकल कैसिंग के साथ बार बार वो टच में आती है वेन्स, और टच में आने की वजह से अगर मेटालिक मटेरियल है तो आइदर कैसिंग डैमेज होगा या फिर वेन डैमेज होगी। तो वो न हो उसलिए नॉन मेटालिक मटेरियल वेन का रखते हैं, और नॉन मेटालिक मटेरियल में मोस्टली वो फाइबर होता है, तो फाइबर की वजह से वो वेन्स मेंटेन रहती है। अभी काम कैसे करता है? तो पहले रोटर ड्राइव होता है। रोटर कैसे ड्राइव होता है? प्राइम मूवर घूमता है तो प्राइम मूवर के साथ रोटर ड्राइव होता है। रोटर ड्राइव होने की वजह से आगे जाके स्पेस बढ़ती है। कहाँ? दो कॉन्जिक्यूटिव वेन्स के बीच, रोटर वाली सरफेस और कैसिंग की सरफेस, ये चारों के बीच जो स्पेस है वो बढ़ती है। स्पेस बढ़ती है मीन्स वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसको हम वैक्यूम जनरेट करते हैं।
और वैक्यूम जनरेट होता है तो बाहर वाली एयर की एंट्री होती है कंप्रेसर के अंदर, और यही एयर आगे जाके वॉल्यूम कम होने की वजह से ट्रैप्ड होती है, और वॉल्यूम रिडक्शन होता है तो प्रेशर राइज होता है। तो इस तरह से हमें प्रेशर राइज मिलता है। इन एडिशन वन थिंग आपको याद रखनी है, वो बैक फ्लो ऑफ है, डिस्चार्ज वाली एयर भी थोड़ी अंदर आती है, तो दोनों की वजह से प्रेशर राइज हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वेन कंप्रेसर का सही ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक लेके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन रखा था आपके सामने रोटरी कंप्रेसर्स के बारे में, तो उसका सही आंसर है आंसर डी। रोटरी कंप्रेसर किसके लिए यूज होता है? तो फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एयर एट लो प्रेशर। क्वांटिटी ज्यादा रहती है लेकिन प्रेशर हमें लो मिलता है, मीडियम मॉडरेट प्रेशर मिलता है। तो ये सही आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।